गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विपुल राय आप सभी का इस खूबसूरत से चैनल मैथ्स पाठशाला में स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। एकदम बिल्कुल नया टॉपिक है कि हाउ वी प्रूव दैट एनी इरेशनल नंबर, किसी भी इरेशनल नंबर को कैसे हमें प्रूफ करना होगा कि वह एक इरेशनल है। ठीक है, तो मैं आपसे ये डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं आपको याद दिलाऊं कि ये बिल्कुल ही नया टॉपिक है और बेहतर ये है कि आप इसे पहले ही बार में सीख जाएं। तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा लेक्चर दूंगा और मैं कॉन्फिडेंट हूं कि आपको वो एक बार में ही समझ में आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन होगा, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के एग्जाम में, ये 3 मार्क्स का फिक्स है। इससे 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो हम लोग 3 मार्क्स को आज गेन करने जा रहे हैं। मैं एक ऐसा रूल बताऊंगा जो कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना लेट के सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। उससे रिलेटेड मैं आपको थ्योरम एक पहले रूल बताऊंगा जो थ्योरम 1.3 है। ठीक है, और ये थ्योरम कहता है कि लेट p बी ए प्राइम नंबर, p नाम का एक प्राइम नंबर है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, यदि p क्या करता है, a स्क्वायर को डिवाइड करता है। क्लियर, p क्या करता है, a स्क्वायर को डिवाइड करता है। डिवाइड करता मतलब एग्जैक्टली डिवाइड करता है, देयर इज नो रिमाइंडर। ओके, देन p डिवाइड्स a, तो p जो होगा वो a को भी डिवाइड क्या करेगा, डिवाइड करता है। वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर, वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो इस थ्योरम का कहना है कि सपोज दैट वी हैव ए पॉजिटिव इंटीजर a, हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर a है और वो क्या करता है, वो क्या होता है, जब हम लोग उसका स्क्वायर कर देते हैं, उसका स्क्वायर कर देते हैं, यहां पे वो नंबर एक p नाम के एक नंबर से डिवाइड होता है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, इस थ्योरम में ऐसा बोल रहा है कि a स्क्वायर एक नंबर है और वो p से डिवाइड होता है। ठीक है, ये कंडीशन आपको दिया गया, गिवन है। तो ये प्रूफ कर दो कि जो p होगा वो a को भी डिवाइड कर देगा, मतलब इसका जो स्क्वायर रूट होगा, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट, उसको भी डिवाइड करेगा। ये चीज हमें प्रूफ करना है। क्लियर है, तो चलिए इसके साथ में एक लॉजिक स्टार्ट करता हूं, कैसे ये प्रूफ किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग, कैसे ये सॉल्व किया जाए। ये बहुत ही अच्छा थ्योरम है, इसका यूज हम लोग आगे के क्वेश्चन में करेंगे। इसी बेस पे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि प्रूव दैट सो दैट √2 इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल, 1/√2 इज इरेशनल। ऐसे तमाम क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। बस हमें क्या करना है, इस थ्योरम को जान लेना है। ठीक है, बाकी पीछे की चीज तो आप लगभग जान ही गए हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहां पे प्रूफ करना है कि कैसे ये डिवाइड हो जाता है। क्लियर है, तो सपोज दैट ये आपके पास एक नंबर है a और a के जो प्राइम फैक्टर है, a के जो प्राइम फैक्टर है, ठीक है, वो प्राइम फैक्टर मान लो जब आप किसी नंबर का फैक्टर करते हैं तो उसमें मोर देन 1 फैक्टर मिलते हैं ना। तो सपोज दैट यहाँ पे एक फैक्टर p1 हो गया, दूसरा p2 हो गया, नेक्स्ट p3 हो गया, ऐसे करते करते सपोज दैट pn तक मिलेगा। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे 8 है, 8 एक नंबर है और इसका जब फैक्टर करेंगे तो 2 2 ऐसे आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसे ढेर सारे फैक्टर मिलेंगे। 12 का फैक्टर करेंगे तो 2 × 3 मिलेगा। ऐसे ही सपोज दैट कि a इज अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स प्राइम फैक्टर इज p1 p2 p3 समथिंग समथिंग। ओके, ये आपके पास क्या हो गया, फैक्टर हो गया। अब हमें क्या करना है, मुझे a स्क्वायर लेना है, तो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर बनाएंगे। वहां पे a स्क्वायर दिया गया तो a स्क्वायर बना दीजिए। a स्क्वायर कैसे बनेगा, है ना, तो a स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, a से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं a से। तो जब इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड, तो राइट साइड भी करना होता है, यू नो।
तो a मल्टीप्लाई a, मैंने इसमें दोनों साइड मैंने क्या कर दिया, इट मीन वी कैन से दैट कि वी मल्टीप्लाई बाई a इंटू बोथ साइड, दोनों साइड क्या किए, बोथ साइड, दोनों साइड हमने a से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मिल जाएगा p1 p2 p3 डॉट 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 pn, और a से मल्टीप्लाई लेफ्ट में किए तो राइट में करना होगा, ठीक है। अब a मल्टीप्लाई a मींस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर, वी विल फाइंड a स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां पे क्या करते हैं, सेम p1 p2 p3 डॉट 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 pn इनटू a, व्हाट इज a, व्हाट इज द पर्पस ऑफ a, यहां पे इसका पर्पस क्या है, तो इसके प्लेस पे हम लोग a का वैल्यू पुटअप करते हैं, a का वैल्यू क्या है, ये a का जो वैल्यू मिला वही पुटअप कर दो, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा p1 p2 p3 डॉट 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 pn, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई a स्क्वायर हो गया, तो इसका भी जब मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर p3 स्क्वायर डॉट 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 pn स्क्वायर, तो हमें यहां पे मिल गया a स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग, मींस वी हैव a स्क्वायर, यहां पे a स्क्वायर आपके पास है ना, हमारे पास a स्क्वायर है, एंड a स्क्वायर वी ऑब्जर्व दैट हियर द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर इज इन फॉर्म ऑफ p और p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर p3 स्क्वायर, ओके, डॉट 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 pn स्क्वायर, मतलब जो हमें a स्क्वायर दिया था वो लास्ट में किस टाइप का मिला, इसका नेचर कैसा है, a स्क्वायर बोले तो a स्क्वायर बोलने में क्या मिला आपको, a स्क्वायर का जो नेचर है, a स्क्वायर का जो वैल्यू है, तो a स्क्वायर के जो फैक्टर मिले वो फैक्टर आपको इस फॉर्म में मिल गया, क्लियर हो गया। अब ये पे हम लोग इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने जा रहे हैं, क्लियर है। अब आपको मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 8 के फैक्टर क्या होते हैं, तो आप बोलेंगे कि भाई 8 के फैक्टर 2 क्रॉस 2 होता है, ये क्या है ना, ये भी तो फैक्टर ही है, ये भी तो फैक्टर ही है, क्यों, क्योंकि इसके पहले फैक्टर था तो लास्ट में फैक्टर ही आएगा ना, a का फैक्टर p1 p2 p3 था एंड सो ऑन pn, ओके। तो सिमिलरली a स्क्वायर, जो a स्क्वायर के फैक्टर वो भी तो p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर p3 स्क्वायर डॉट 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 pn स्क्वायर होगा, राइट। a का फैक्टर ये है तो a स्क्वायर के फैक्टर ये है ना। अब कॉमन सेंस की बात है कि हम लोग जानते हैं द फैक्टर ऑफ एनी नंबर डिवाइड्स कंप्लीटली टू दैट नंबर, उस नंबर को क्या करता है, पूरी तरीके से डिवाइड करता है ना। ऐसा अगर मैं बात बोलूं कि क्या 2 8 को कंप्लीट डिवाइड कर देगा, ऐसे डिवाइड कर देगा ना, इट मींस ये रूल होता है कि भाई फैक्टर क्या करता है, किसी भी नंबर का फैक्टर उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। तो ये जो p1 स्क्वायर होगा क्या इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, कर लेगा। p2 स्क्वायर होगा इसको डिवाइड कर लेगा, क्योंकि ये जो a स्क्वायर है ये किससे बना हुआ है, ये इससे बना हुआ, इट मींस a स्क्वायर की फैक्टर ये है, और जब फैक्टर ये है तो इसका मतलब ये इसको क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। एक चीज बात समझ में आ गई। अब ये बताइए कि ये जो a स्क्वायर है यानी p1 स्क्वायर ये किससे मिलके बना हुआ है, ये तो p1 से ही मिलके बना हुआ ना, क्योंकि p1 का मल्टीप्लाई p1 में होगा तभी p स्क्वायर होगा। ये p स्क्वायर कैसे आया, ये p स्क्वायर p1 और p1 का जब मल्टीप्लाई किए हैं तब जाकर के p1 स्क्वायर आया, क्लियर। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे एक चीज समझना होगा हमें यहाँ पे कि कैसे हम ये दिखाएंगे कि a स्क्वायर का तो फैक्टर मिल गया, बट अब हमें p डिवाइड्स a स्क्वायर, हमें ये दिखाना है कि p डिवाइड कैसे स्क्वायर, समझिए बात को। a स्क्वायर को किसने डिवाइड किया, p1 स्क्वायर ने डिवाइड कर दिया, ठीक। बट हमें यहां तक नहीं प्रूव करना, हमको इसके आगे भी प्रूव करना है कि a स्क्वायर को p1 स्क्वायर डिवाइड किया, यही नहीं प्रूव करना है, हमको ये प्रूव करना है कि p1 डिवाइड किया, क्यों, p फॉर p का मतलब यहाँ पे एक p दिया है, बट यहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो वहां पे p1 p2 p3 वो कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें ये चीज दिया गया है और अभी तक हम लोग क्वेश्चन के हाफ पार्ट तक ही गए हैं, ठीक है। समझिएगा आप लोग कि हम लोग कैसे क्या किए हैं। पहले मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं, तो इसको फिर से मैं समझा दे रहा हूं। यहाँ पे a इज इक्वल टू समथिंग मैंने लेट कर लिया कि a एक फैक्टर मान लीजिए ये सब मिल गया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि a का फैक्टर सच क्यों p नहीं है, कैसे p कैसे होगा, जरूरी कि एक ही नंबर हो, जरूरी तो है नहीं।
कि किसी भी नंबर के एक ही फैक्टर हो। 4 के फैक्टर 2 होते हैं, 2 क्रॉस 2, ठीक है। 10 के फैक्टर 2 होते हैं, 12 के फैक्टर 3 होते हैं, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। जब उसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो आपको 3 मिलेंगे, केवल 2 तो होता नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ए के फैक्टर मोर देन P1 P2 P3 ऐसे एंड्स और Pn तक ले लेंगे। अब उसके पास कितने फैक्टर आई डोंट नो, बट मोर देन 1 ले लिए, ठीक है। अब देखो क्या किया हम लोग, इसका स्क्वायर कर दिया, मींस दोनों साइड हमने a से मल्टीप्लाई कर दिया तो लास्ट में हमें a स्क्वायर इज इक्वल टू P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर डॉट 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 समथिंग मिल गया। क्लियर है। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बात क्या रहेगा, अब इसको ऐसे समझिए कि अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, इसको डिजिट लिख देता हूँ, कोई नंबर ले लेता हूँ तो वो चीज समझ में आ जाएगी। क्लियर है। सपोज दैट कि आपके पास कोई एक नंबर है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 10 का स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। अब इस 100 का जब हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर, यहां पे चीज दी गई है प्राइम नंबर, तो हमें प्राइम फैक्टर करना होगा। तो हमें प्राइम फैक्टर मिलेगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 5, ठीक है। ये आपके फैक्टर मिल गया, प्राइम फैक्टर मिल गया। अब बताइए आप लोग, क्या ये 100 है, ये 2 से नहीं डिवाइड हुआ, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा ना। तो यहाँ पे जो 100 है ना वो a स्क्वायर है, 100 के प्लेस क्या हो गया, a स्क्वायर, और ये जो 2 है ना वो P1 हो गया, मींस P हो गया सपोज करो, ठीक है, राइट। इट मींस कि ये जो P1 है ना ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, P3 P4 समथिंग। अब बताइए क्या P1 a स्क्वायर को नहीं डिवाइड किया, कर दिया कंप्लीटली ना। अब हमें ये बताना है कि इसका जो वैल्यू है, यानी इसका जो स्क्वायर रूट होगा, इसका जो स्क्वायर रूट है 100 का, बोले तो 10, ये, ठीक है, ये भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा किससे, 2 से। क्यों, क्योंकि जब इसका फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर भी देखो, इसके फैक्टर में भी 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो फाइनली वी कैन से दैट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इफ डिवाइडेड बाय अदर नंबर देन द स्क्वायर रूट ऑफ दैट स्क्वायर नंबर मींस स्क्वायर फॉर्म ऑफ द नंबर इज आल्सो डिवाइडेड बाय दैट फैक्टर, दैट नंबर, ठीक है, प्रीवियस फैक्टर, जो पहले का फैक्टर था वो भी उसको डिवाइड कर देगा। फाइनली इधर से देखिए, किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहा है तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो भी इसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं 100 था, 102 से डिवाइड होगा, तो 100 का जो स्क्वायर रूट आया 10, वो भी उसी डिजिट से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है कि हो रहा है। यही चीज हमें प्रूफ करना था, समझ में आ रही बात, कोई डाउट कि अगर p a स्क्वायर से डिवाइड होता है, लास्ट में हम लोग एक कंक्लूजन के तौर पे बोलते हैं कि अगर a स्क्वायर p से डिवाइड होता है तो जो ये p होगा ना वो a स्क्वायर को भी डिवाइड कर देगा, कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो ये एक थ्योरम है। इस थ्योरम का यूज हम लोग जब क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए चलेंगे, या फिर थ्योरम 1.4 में दिया गया है प्रूफ दैट सो दैट √2 इज इरेशनल, तो वहां पे इसका यूज किया जाएगा, ठीक है। इसका बस आप यहाँ पे इसका उसका यूज जो होगा क्वेश्चन में, मतलब इस थ्योरम का यूज बस यही होगा कि अगर कोई नंबर, ठीक है, सपोज दैट यही है, अगर a स्क्वायर p से डिवाइड होता है तो जो a होगा वो भी p से डिवाइड होगा। हम बोलेंगे वहां पे क्वेश्चन में 1.4 जो थ्योरम रहेगा या उस टाइप के जो भी क्वेश्चन रहेंगे इरेशनल प्रूफ करने के लिए, हम वहां पे बोलेंगे। तो आप बस यही ध्यान दीजिएगा इस पार्ट को कि ये चीज कैसे प्रूफ हुआ, ठीक है। कोई डाउट, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बट इस थ्योरम को आप एक बार जरूर से वॉच करिए और लास्ट तक वॉच करिए। मुझे उम्मीद है कि अगर आपको एक बार ये चीज आ गया, ये स्टेप, तो आप किसी भी क्वेश्चन को क्रैक करने में या किसी को अपना आंसर बोलने में, एक्सप्लेन करने में, व्हाट रीजन बिहाइंड ऑफ इट, है ना, इसके पीछे का राज क्या, तो आप जरूर बता लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे जो रूल बता रहा हूँ ये नहीं कि बस क्वेश्चन करने के लिए, क्वेश्चन में तो आप स्टेप भी याद रख लेंगे तो क्वेश्चन कर लेंगे, बट आपको लॉन्ग टाइम के लिए अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इट मींस आपको थ्योरम मालूम रहना चाहिए, डीपली थ्योरम मालूम रहना चाहिए, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन मींस थ्योरम है 1.4, उसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन उसको प्रैक्टिस करेंगे और साथ में एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू सो मच, प्लीज वॉच टिल एंड, ओके।